हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर मी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिले के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिले से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। यानी कि रिले एक तरह का स्विच है जिसको ऑपरेट कराने के लिए हमें कुछ पावर सप्लाई की देने की ज़रूरत होती है। रिले जो होती हैं, कोई भी रिले हो, रिले के अलग अलग साइज़ होते हैं। रिले छोटे साइज़ की भी होती है, रिले बड़े साइज़ की होती है। जो छोटे साइज़ की रिले है वो कम एम्पियर के लोड के लिए होती हैं और जो बड़े साइज़ की रिले आती हैं वो ज़्यादा एम्पियर करंट के लिए होती हैं। तो रिले के 5 टर्मिनल होते हैं। 2 टर्मिनल होते हैं कॉइल के, यानी कि रिले के वो पॉइंट जिन पर रिले को काम कराने के लिए हमें वोल्टेज देनी पड़ती है, यानी कि कॉइल के 2 टर्मिनल किसी भी रिले में होंगे ही होंगे। और एक टर्मिनल होता है कॉमन का, एक टर्मिनल होता है नॉर्मली क्लोज जिसको हम एनसीबी कहते हैं और एक टर्मिनल होता है नॉर्मली ओपन जिसको हम एनओ कहते हैं। तो रिले जो होते हैं 5 टर्मिनल होते हैं जिसमें 3 टर्मिनल एक तरफ होते हैं और 2 टर्मिनल एक तरफ होते हैं। ये जो टर्मिनल्स हैं ये किसी रिले के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जो नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट है वो कॉमन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, इसलिए हम उसको नॉर्मली क्लोज कहते हैं। यानी कि अगर हम वहाँ पर कोई भी अपना सर्किट कनेक्ट करें तो वो हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि स्विच का उस टर्मिनल का नाम ही नॉर्मली क्लोज है, यानी वो टर्मिनल हमेशा के लिए क्लोज रहता है। और जो एनओ वाला है, एन नॉर्मली ओपन, वो स्विच तब क्लोज होता है जब हम रिले को ऑपरेट करवाते हैं, यानी रिले को जब हम पावर सप्लाई देते हैं। रिले को जब पावर सप्लाई मिलती है तो वो जो अपना कॉन्टैक्ट है कॉमन के साथ, जो एन कॉमन और एनसी के साथ होता है, वो कॉमन और एनओ के बीच में हो जाता है वो कॉन्टैक्ट। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक पॉइंट हमेशा रिले के अंदर नॉर्मली क्लोज रहता है और एक पॉइंट हमेशा नॉर्मली ओपन रहता है। और जो रिले होती है, रिले की एप्लीकेशन डीसी और एसी सर्किट्स दोनों के लिए है। यानी कि अगर हमें किसी एसी सर्किट में लगाना है, यानी उस सर्किट में रिले को लगाना है जहाँ पर एसी सप्लाई अगर हम सर्किट से लेना चाह रहे हैं, और यहाँ कहीं पे अगर हमें डीसी सप्लाई चाहिए तो वहाँ पर रिले आराम से इस्तेमाल की जा सकती है। बस रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमें डीसी वोल्टेज ही देनी है, क्योंकि रिले की कॉइल जो है वो सिर्फ डीसी वोल्टेज पर ही ऑपरेट करती है। अगर हम रिले को एसी वोल्टेज दे देंगे तो वो रिले जो है हमारी कट 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 की आवाज़ आती है, क्योंकि रिले के कॉन्टैक्ट जो आपस में कभी लगते हैं कभी छूट जाते हैं। तो हमें हमेशा रिले को ऑपरेट कराने के लिए डीसी वोल्टेज ही देनी पड़ती है। और डीसी वोल्टेज जो है 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक हम कितनी भी वोल्ट दे सकते हैं रिले को ऑपरेट करवाने के लिए। दोस्तों, अब जैसा ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक रिले है जिसके 5 टर्मिनल हैं। रिले के जिस पर कॉइल लिखा है, ये दोनों टर्मिनल जो हैं, ये दोनों पिन जो है रिले की, ये है कॉइल की, जो कि अंदर से कॉइल से कनेक्टेड है, जिनको हमें सप्लाई देनी पड़ती है रिले को ऑपरेट कराने के लिए। और ये जो कॉमन वाला पॉइंट है और ये जो एनसी है, ये रिले में अंदर से आपस में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं तब तक कि जब तक रिले को ऑपरेट ना कराया जाए। जैसे ही रिले को कॉइल पर सप्लाई मिलती है तो रिले ऑपरेट करेगी, यानी रिले वर्किंग में आएगी। तो ये जो कॉमन और एनसी के बीच का जो कॉन्टैक्ट होता है ये हट जाता है और कॉमन और एनओ के बीच में कॉन्टैक्ट लग जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एनसी इसको नाम क्यों दिया जाता है और इसको एनओ क्यों कहा गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना।